नमस्कार दोस्तों, मैं आरती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो एक बार आपका पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलिए मित्रों, आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। जो आज का विषय था, तो हमारी चर्चा का विषय चल रहा था विकारी शब्द, और विकारी शब्द के बाद हमने शुरुआत कर दी थी अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्दों के बारे में बात करें तो अविकारी शब्द क्या थे हमारे? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता, वो क्या कहलाए थे? हमारे अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को ही हमने क्या कहा था? अव्यय शब्द भी कहा था। तो इसके हमने कितने भेद पढ़े थे? 4 भेद पढ़े थे, लेकिन 4 भेदों के साथ साथ एक भेद और आया था हमारा निपात। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसमें से हमने चर्चा की थी क्रिया विशेषण पर। अगर क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के बारे में देखिए। क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे थे इसके महत्व और इसकी आवश्यकता पर। तो हमने कुछ 3 मुद्दे थे जो उन पर बात कर ली थी, जैसे कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। आगे बात कर रहे थे कि यह क्रिया की स्वीकृति को दर्शाते हैं, और उसके बाद हमने बात की थी कि यह क्रिया की निषेधता के बारे में बताते हैं। अब जो चौथा पॉइंट हमारा चल रहा है, उस चौथे पॉइंट पर बात करते हैं, चौथे बिंदु पर बात करते हैं। और चौथा बिंदु हमें कहता है, चौथा बिंदु जो हमें कह रहा है वो इस प्रकार है कि यह क्रिया की निश्चितता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? क्रिया की निश्चितता को दर्शाते हैं। यानी कि क्या दर्शाते हैं? जैसे आज अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कहता है, आज वर्षा जरूर आएगी। देखिए, आज वर्षा जरूर आएगी। हमें पता चल रहा है कि जो जरूर शब्द है वो हमें बिल्कुल निश्चित करवा रहा है कि वर्षा होगी ही होगी। कोई ना करने का या कोई ना आने की कोई भी संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं, इसी पे 5वां पॉइंट जाता है हमारा अनिश्चितता की। कौन सा? अनिश्चितता की, जिसमें आपको बताया जाता है कि इसी से उदाहरण से चलते हैं। शायद वर्षा होगी। क्या? शायद वर्षा होगी। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो जरूर शब्द आया था वो बता रहा था कि वर्षा होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर जो शायद शब्द आया है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि वर्षा होगी या नहीं। यहाँ पर वर्षा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अनिश्चितता है, इसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, और यही अनिश्चितता आपकी क्रिया के होने और न होने का बोध आपको करा रही है। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं अपने छठे बिंदु पर। आपका छठा बिंदु कहता है कि क्रिया के होने का समय बताना। क्या? क्रिया के होने का समय बताना। बच्चों, दोस्तों, इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए। यही बिंदु आपके क्या दर्शाएंगे? आगे जो हमारे क्रिया विशेषण के भेद होंगे, उन्हीं भेदों को ये आपके सामने अवतरित करेंगे। उन्हीं भेदों के साथ आप इससे अवगत होंगे। तो किस प्रकार अवगत होंगे? देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है? मुख्य बात बताई गई है कि समय का बताएगा। अब समय आपको सिर्फ एक ऐसा ही नहीं होगा, सिर्फ जो घड़ी का समय आपको बताएगा वही समय नहीं होता। किसी महीने का नाम, किसी दिन का नाम, या किसी सप्ताह का नाम, या जो भी आपकी वर्ष का नाम है, किसी घड़ी के समय का नाम है, वो सारी चीज़ें आपको समय का ज्ञान करवाएंगी। किस प्रकार? जैसे मोहन 2 घंटे पढ़ता है। मोहन
2 घंटे पढ़ता है। ये जो 2 घंटे समय आया है, अब मोहन तो यहाँ कर्ता हो गया और पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो गई। तो क्रिया के समय के बारे में किन शब्दों ने ज्ञान करवाया? 2 घंटे ने ज्ञान करवाया। किसने ज्ञान करवाया? 2 घंटे ने ज्ञान करवाया। आगे जो बिंदु जाता है 7वां बिंदु, वो 7वां बिंदु देखिए इस प्रकार है। क्या कहता है कि यहाँ पर समय के बारे में बताया है और आगे आने वाला जो हमारा बिंदु है वो हमें किसके बारे में बताएगा? स्थान के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? स्थान बताना। अब देखिए स्थान बताना, उदाहरण लिखती हूँ। मोहन छत पर बैठा है। मोहन छत पर बैठा है। किसने बताया? छत शब्द। कहाँ पर बैठा है? स्थान क्या हो गया? छत। अब किसी स्थान के बारे में बताया तो उसका नाम बताया होगा, और नाम बताया है तो वो जरूर आपका फिर संज्ञा शब्द हो गया। संज्ञा शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? अविकारी शब्दों को। बच्चों बिंदुओं को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिंदु कहता है अविकारी शब्द के बारे में, और मोहन कहाँ बैठा है? छत पर। यहाँ पर देखिए छत आपका अधिकरण कारक भी होता है। कौन सा? अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में, पर या पे, ये जो 3 शब्द होते हैं इसकी विभक्तियां होती हैं। वहां पर भी हम क्या कहते हैं? मोहन छत पर बैठा है। कौन सा कारक होता है हमारा? कौन सा कारक होता है बच्चों? कारक होता है हमारा अधिकरण कारक। तो देखिए यहाँ पर क्या बात होती है आपकी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण को, इसमें बिंदु आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण को, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अधिकरण कारक भी, अधिकरण कारक भी होते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने अधिकरण कारक के उदाहरण हैं वो हमारे स्थानवाचक होंगे, या स्थानवाचक का जो उदाहरण है वो हमारा अधिकरण कारक होगा। आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आपको दर्शाता है, अगला बिंदु आपको दर्शाता है, यहाँ पर आपने स्थान के बारे में जाना है, और आगे बिंदु आपको किसके बारे में बता रहा है? आगे बिंदु आपको दिशा के बारे में बताएगा। किसके बारे में? दिशा बताएगा। दिशा बताना। अब दिशा का कहती है आपको, दिशा कहती है कि देखिए सूर्योदय पूर्व में होता है, यानी कि सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में। और उदाहरण ले लेना, इधर आना, यानी कि इधर भी आपको एक आना तो एक क्रिया हो गई, आना तो एक क्रिया हो गई, लेकिन दिशा क्या बताई? इधर सूर्योदय, यानी कि कहाँ उदय होता है? पूर्व में, और पूर्व क्या है? आपकी एक दिशा है। आगे चलिए 9वां बिंदु हमारा बताता है, 9वां बिंदु हमारा बताता है कि क्रिया के दिशा को बता दिया। अब कहता है कि इसकी मात्रा को बताना। किसको बताना? मात्रा को बताना। उदाहरण बोलता है बच्चों कि मोहन खूब सोता है और कम पढ़ता है। कम पढ़ता है। सोना और पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। लेकिन आपका खूब और कम, ये क्या है? इसकी मात्रा को दर्शा रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मात्रा को दर्शा रहे हैं। और मात्रा क्या कहलाती है? ये क्रिया की मात्रा है। किसकी मात्रा है? क्रिया की मात्रा है। आगे चलिए, आगे बिंदु आता है ढंग बताना। ढंग बताना। अब ढंग क्या होता है? जैसे मैंने लिखा राधा तेज चलती। अब राधा और चलना, चलना शब्द क्या हो गया? क्रिया। राधा चलने वाली हो गई, यानी कि चलने का ढंग कैसा है? कैसे चल रही है वो? तेज चल रही है। कैसे चल रही है?
तेज चल रही है। तो बच्चों ये थे क्रिया की विशेषण के जो 10 हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब आगे बात करते हैं, यानी कि आने वाली कक्षा में, आने वाली अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।